पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन है इन टू वेरिएबल्स। क्या? टू वेरिएबल्स। आज हम पहला ये चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, चैप्टर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स। कहने का मतलब है कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी पेयर मतलब जोड़ा, है ना। पेयर मतलब जोड़ा, है ना। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। पेयर मतलब जोड़ा। पहले क्या होता था? जोड़ा। देखिए लीनियर मतलब होता है जिसके पास डिग्री 1 हो, जिसके पास डिग्री 1 हो, D1 हो। कहने का मतलब है कि जैसे पोलिनोमियल अलग है, वो सिर्फ एक ही को बताता है। कहने का मतलब है कि पेयर को नहीं बताएगा। देखना, एक मिनट ध्यान देना। लीनियर मतलब जिसके पास डिग्री 1 है, ये भी बता दिया। पेयर मतलब जोड़ा, ठीक है। इक्वेशन मतलब समीकरण। कोई इक्वेशन होगा, दो लीनियर पेयर वाला इक्वेशन होगा। अब देखते क्या होगा। इक्वेशन टू वेरिएबल्स, यानी दो वेरिएबल्स होना चाहिए। वेरिएबल्स दो होना चाहिए। कहने का मतलब है, वेरिएबल्स मतलब आप जानते हो, x या y या z etc। दो मतलब ऐसे इक्वेशन मतलब बरोबर। इक्वेशन मतलब बरोबर। अब देखिए ध्यान से सुनिए, बहुत मजा आएगा। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। टू वेरिएबल्स कहने का मतलब है पेयर में जोड़ा में होना चाहिए, ठीक है। जोड़ा में होना चाहिए। ऑफ लीनियर डिग्री 1 होना चाहिए। ये नहीं कि स्क्वायर होना चाहिए, डिग्री 1 होना चाहिए, स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। पेयर में होना चाहिए, है ना। डिग्री 1 होना चाहिए, ठीक है ना। स्क्वायर में भी होता है, लेकिन यहाँ पे डिग्री 1 के बारे में हम सिर्फ डिस्कस करेंगे। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन डिग्री 1 है ना। इक्वेशन मतलब बराबर में हो, दोनों अगर पेयर में है ना वेरिएबल्स, तो दोनों क्या हो? पेयर में हो, जुड़ा में हो, है ना। अब दो वेरिएबल्स कौन कौन होगा, उसमें कौन कौन है, वो सब देखेंगे, ठीक है। बहुत सारा इक्वेशन आपको मिलेगा, बहुत सारा इक्वेशन देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे टू वेरिएबल्स यानी या तो x होगा, या तो y होगा, या तो z होगा, या r होगा। बहुत सारा वेरिएबल्स है, जिसका वेरिएबल्स किसको बोलते हैं? जिसका मान बदलता रहेगा, एक वैल्यू नहीं होगा, उसी को तो वेरिएबल बोलते हैं, है ना। एक्स वाई का क्या है? एक्स वाई तो कोई नंबर नहीं है, नंबर है नहीं है, लेकिन इसका नंबर निकालेंगे, अलग अलग नंबर निकले, बहुत सारा नंबर होगा, तो ये वेरिएबल्स उसी को बोलते हैं, ठीक है। एक्स से जैसे ए टू जेड, ये सब क्या है? एक मान बताता है। ये सब क्या है? एक मान बताता है, इसका वैल्यू इतना, इसका वैल्यू इतना, ठीक है। अब कहने का मतलब है, ये देखिए दो बोल रहा है। देखिए जैसे हम एग्जाम्पल लिए, एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2। मान लीजिए ये हो गया, ठीक है। एक हो गया, मान लीजिए 2x माइनस 3y इक्वल टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कितना वेरिएबल्स है। यहाँ पे आपको दो वेरिएबल्स दिख रहा है। यहाँ पे x और y कितना है? दो वेरिएबल्स है। x और y दो वेरिएबल्स है, ठीक है। यहाँ पे दो वेरिएबल्स की बात कर रहा है, जोड़ा में होना चाहिए। देखिए 2x माइनस 3y, ये जोड़ा में हो गया। ये पहला समीकरण मान लीजिए, पहला इक्वेशन, दूसरा इक्वेशन, ठीक है। यानी ये दो वेरिएबल्स है, x प्लस वाई, x और y, यानी एक वेरिएबल्स लिया या एक वेरिएबल से इधर से, दोनों को क्या किया? जोड़ दो, या घटा दो, या गुना कर दो, ठीक है। ये क्या है? ये वेरिएबल्स में। अब क्या करेगा? बहुत सारे वेरिएबल्स लिया है, x प्लस वाई, 2x प्लस 3, यू को जोड़ दिया, बराबर में 0 कर दिया। कोई भी ले लो, कोई भी ले सकते हो। 2x प्लस 3y, है ना, प्लस 3y, यहाँ पे y दे दो, 3y प्लस 2 इक्वल टू 0। अगर x इक्वल टू 2 है, इसका मतलब है x हो गया 0y हो गया, माइनस में 2 हो गया, 0 हो गया। नहीं होगा तो 0y कर देंगे, ठीक है। लेकिन दोनों 0 नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो कहने का मतलब ये सब क्या है? ये सब वेरिएबल्स है। ये दो वेरिएबल्स है, उसके साथ कांस्टेंट भी आपको मिलेगा, ठीक है।
लेकिन यहाँ पे दो वेरिएबल से दोनों क्या है, देखिए x प्लस वाई इक्वल टू 2 है, समीकरण बना दिया, बरोबर दे दिया। यानी दो वेरिएबल को जोड़ने के बाद दो आना चाहिए, सेटिस्फाई होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सेटिस्फाई होना चाहिए। ये 2x माइनस 3y इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या है? समीकरण। ये क्या है? इक्वेशन है। इसी को इक्वेशन बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं? इक्वेशन बोलते हैं। यानी कोई 2x होगा माइनस 3y होगा, कोई ऐसा संख्या डालेंगे कि यहाँ 0 बना देगा, यानी LHS RHS बरोबर हो जाना चाहिए। यही तो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, यही क्या है? लीनियर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये हो गया। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा है, यहाँ पेयर है ना, टू वेरिएबल्स है ना, एंड कांस्टेंट। आपको कांस्टेंट भी दिखने को मिलेगा। ठीक है, कांस्टेंट भी देखने को मिलेगा, जैसे यहाँ पे दिख रहा है टू वेरिएबल एंड कांस्टेंट, यानी x और y ये भी क्या है? वेरिएबल्स है। ये दो हमारा क्या है? कांस्टेंट है। यहाँ पे टू क्या है? कांस्टेंट है, x क्या है? वेरिएबल्स है, y जो है वो भी वेरिएबल्स है, 0 क्या है? कांस्टेंट है। ठीक है, तो कहने का मतलब है ये सब क्या बताता है? पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन। ये तो दो में हो गया ना, दो इक्वेशन हो गया हमारा, एक इक्वेशन ये हुआ, एक इक्वेशन ये हुआ, तो यही दो इक्वेशन है। पेयर में होना चाहिए लीनियर। सब पे पावर कितना है? 1 है। कितना है? x पे पावर 1 होना चाहिए, y पे पावर 1, x पे पावर 1, सब पे पावर 1 है, डिग्री 1 है। ठीक है, डिग्री 1 है, और ये x और y वेरिएबल है। ठीक है, इतना समझा रहा हूँ, कहने का मतलब इसको समझ जोगे तो बहुत आसान होगा आपके लिए। ठीक है, अब यहाँ पे बोलेगा x का कोफिशिएंट कितना है। अगर नहीं पूछे तो मालूम है आपको 1 होता है, x का कोफिशिएंट यानी 1 के गुणांक में। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं a1 इक्वल टू, यहाँ पे हम लिख सकते हैं, है ना, a1 इक्वल टू 1 x का कोफिशिएंट, है ना, और यहाँ पे b1 इक्वल टू आप लिख सकते हो b1 इक्वल टू कितना है? 1। c1 क्या है? c1 नहीं कुछ है, मान लीजिए -2। ठीक है, नहीं है कुछ, -2 का उधर ले जाओगे -2 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a2 कितना? x का कोफिशिएंट दूसरा में 2, दूसरा इक्वेशन का है। 3 क्या है? ये भी b2 है, कितना? -3। c कितना है? c2 0 है। ठीक है, नहीं कुछ है तो 0। अब देखिए ये जो हो गया हमारा इक्वेशन का कोफिशिएंट, ये x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट, x का कोफिशिएंट, y का कोफिशिएंट। ठीक है, ये सब क्या है? ये हमारा ये क्या है? कोफिशिएंट है। इसका बहुत यूज होने वाला है। ठीक है, अब अगर आपको बोला जाए कि बताइए x प्लस वाई ये 2 का कितना सॉल्यूशन हो सकता है, x और y का कितना कोफिशिएंट हो सकता है, तो देखिए बहुत सारा सॉल्यूशन हो सकता है, जो इसको सेटिस्फाई कर दे, यानी ये वैल्यू बराबर हो जाए। कौन सा वैल्यू डालोगे? मान लीजिए अगर x की जगह पे 0 डालोगे, ठीक है, x की जगह पे, ये सिर्फ एक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ, दो इक्वेशन की नहीं। दो इक्वेशन के लिए हम आपको बताएंगे, मेन टारगेट वही है, लेकिन ये पहला एक इक्वेशन के बारे में तो जान लें। ठीक है, x प्लस वाई की जगह पे अगर x इक्वल टू 0 डालते दीजिए, जो इसको 0 बनाते हैं, अगर x की जगह पे 0 डालते हैं तो क्या हो जाएगा? x की जगह पे 0 डालने पर y इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू 2 आ जाएगा, यानी y आ जाएगा 2। ठीक है, अगर x की जगह y की जगह पे 0 डालते हैं, y की जगह पे 0 डालते हैं, y की जगह पे अगर 0 डालते हैं
y की जगह पे 0 डालते तो x हो जाएगा। अगर हमने x की जगह पे -1 डाला, यानी मान 1 डाला, ठीक है, x की जगह पे 1 डाला, x की जगह पे 1 डाला तो y कितना हो जाएगा 1, 2 में से 1 घटा -1। ये पुट करो इसमें तो क्या होगा, बहुत सारा इक्वेशन होगा, बहुत सारा। x की जगह पे 100 डालो, है ना, x की जगह पे 100 डालोगे तो कितना आएगा -58। तो कहने का मतलब है इसका बहुत सारा इक्वेशन मिलेगा आपको, बहुत सारा, डालते जाओ। सिर्फ एक इक्वेशन का ये 2 वेरिएबल्स में बहुत सारा क्या होगा इक्वेशन, आपको सॉल्यूशन मिलेगा, बहुत सारा सॉल्यूशन मिलेगा, यानी इसका मान मिलेगा बहुत ज्यादा, अनगिनत। तो कहने का मतलब इसका जो इक्वेशन क्या कितना है 0 2 है ना, 2 0 है ना, 1 1, ये हो गया, etc। ये कितना होगा, बहुत सारा होगा, अनगिनत, इनफाइनाइट सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, बहुत सारा सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये सिर्फ एक इक्वेशन को आप बना के लेके आना, x - 2 = 3। इसका कितना इक्वेशन होगा आप बना के लिए आना, देखना आपको अनगिनत मिलेगा। लेकिन आपको 10 गो सॉल्यूशन कम से कम लिखने, 10 गो नहीं, चलो 5 गो लिख के ले आना, ठीक है। इसी तरह लिखना, x की जगह पे पुट कर देना, ठीक है। तो ये हो गया आपका सॉल्यूशन, ठीक है। अब कहने का मतलब है ना, अब कहने का मतलब है कि हमको है ना, हमको क्या चाहिए कि हमारा टारगेट है 2 इक्वेशन के लिए, हमारा टारगेट है दो इक्वेशन के लिए कितना सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, 2 इक्वेशन के लिए कितना सॉल्यूशन देखने को मिलेगा वो हमारा देखते हैं, ठीक है। 2 इक्वेशन के लिए जैसे हो गया, मान लीजिए x + y = 2 है ना, y जैसे हो गया 2x - 3y = 0। इसको ये 2 इक्वेशन के लिए कितना हमको वैल्यू मिलेगा, सॉल्यूशन कितना मिलेगा वो आज देखेंगे। जैसे हो गया 2 वेरिएबल इधर भी है, ठीक है। जो इसको सेटिस्फाई कर दे, क्या कर दे, सेटिस्फाई कर दे, यानी ये इसका मान मिलके 2 आ जाए, इसका मान मिलके इसका 0 आ जाए, तो वही सेटिस्फेक्शन कर दे, यानी LHS RHS क्या हो जाए, बरोबर हो जाए। जो हमारा LHS RHS बरोबर हो जाए, ठीक है ना। ये जो हमारा टारगेट है, ये कंफर्म है कि ये क्या करना है, हमको बरोबर करना है, ठीक है। ये ऐसा सॉल्यूशन बताना है x और y का जो क्या कर दे, इसको भी बरोबर कर दे, इसको भी बरोबर कर दे। पहले एक इक्वेशन के लिए इनफाइनाइट सॉल्यूशन आता था, लेकिन 2 इक्वेशन के लिए कितना सॉल्यूशन आएगा, कितना वैल्यू आएगा, है ना, कितना वैल्यू, कौन सा वैल्यू होगा जो उसको सेटिस्फाई कर देगा। तो ये हमको 3 तरह से दिखता है, 2 तरह से दिखता है। एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से, ठीक है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से किससे, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से दिखता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से हमको दिखने को मिलता है ना, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन से देखने को मिलेगा। दूसरा किससे, दूसरा आपको जियोमेट्रिकली है ना, यानी ग्राफ के द्वारा, जियोमेट्रिकली यानी ग्राफ के द्वारा दिखने को मिलेगा। पहला है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा, है ना, पहला है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, दूसरा है जियोमेट्रिकली। तो हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के द्वारा पहले क्या करेंगे, हम डिसाइड करेंगे। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में
हमको यूनिक क्या मिलता है, यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलता है। और दूसरा जो है हमको इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। और तीसरा क्या है, तीसरा जो मिलता है हमको वो कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, नो सॉल्यूशन, यानी कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, ठीक है, यानी उसका कोई सॉल्यूशन ही नहीं होगा, ठीक है। जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देख लीजिए, जैसे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में एक यूनिक सॉल्यूशन पहला, दूसरा जो आपको मिलेगा वो इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइट मतलब बहुत सारा, अनगिनत, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन। और तीसरा जो आपको मिलेगा जिसमें कोई सॉल्यूशन नहीं हो, जिसमें कोई सॉल्यूशन ना हो, वही को हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे देखिए, A1 A2 नोट इज इक्वल टू A1 by A2 नोट इज इक्वल टू B1 by B2। जैसे ये दोनों आपस में बराबर में है, और इसमें क्या है, A1 by A2 B1 by B2 डॉट इक्वल टू C1 by C2। यानी A1 by A2 बराबर तो हो B1 by B2 से, लेकिन C1 by C2 आपस में बराबर नहीं है, तो इसी को हम लोग बोलते हैं इनफाइनाइट, ठीक है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन बनेगा। और इसमें क्या होगा, नो सॉल्यूशन में क्या होगा, A1 by A2 is equal to B1 by B2 is equal to C1 by C2, ठीक है। मेनी सॉल्यूशन मतलब C1 by C2। और इसमें क्या होगा, A1 by A2 B1 by B2 डॉट इक्वल टू C1 by C2। कहने का मतलब है कि यूनिक सॉल्यूशन मतलब एक ही सॉल्यूशन होना चाहिए, जो A1 by A2 डॉट इक्वल टू, यानी ये दोनों आपस में बराबर ना हो, B1 by B2 से बराबर ना हो। ये A1 और A2 क्या है, B1 by B2 क्या है, ये देखेंगे। इनफाइनाइट सॉल्यूशन A1 by A2 B1 by B2 C1 by C2 ये हो, और ये क्या है, ये तीनों आपस में क्या हो, बराबर हो। इसका वैल्यू A1 by A2 का, B1 by B2 का वैल्यू, C1 by C2 का वैल्यू, ये आपस में क्या हो, बराबर हो जाए, ठीक है। और ये क्या है, A1 by A2 B1 by B2, और जो ये दोनों आपस में तो बराबर हो, लेकिन ये बराबर नहीं, ये इक्वल ना हो, उसी को हम बोलते हैं नो सॉल्यूशन। इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, और जांच कर भी देख सकते हो, चेक करेंगे, ठीक है। अब देखिए ये हो गया है ना। अब देखिए कहने का मतलब है जिसका मेनी सॉल्यूशन होता है ना, अब जियोग्राफिकल देखिए किस तरह देखेंगे, जैसे A1 हो गया, ये होता है A1, है ना, हम बताए हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन A1 इक्वल टू 1, है ना, इसका हम बताए थे ना, इसका निकालने के लिए बताए थे। यहाँ पे A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 2, है ना, B1 इक्वल टू 1, B2 इक्वल टू -3, है ना, और C1 इक्वल टू 2, C2 इक्वल टू 0। यही तो है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। हम क्या करते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में, क्या करते हैं, x का कोफिशिएंट लिखते हैं, y का कोफिशिएंट लिखते हैं, ठीक है, और कांस्टेंट को लिखते हैं। इसमें कांस्टेंट रहेगा ही, ठीक है। तो कहने का मतलब है ये अगर A1 को डाल दे, A2 को डाल दे, अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो, तो इसका क्या है, एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। एक ही सॉल्यूशन क्या होगा, एक ही सॉल्यूशन होगा, ठीक है। ये बराबर होना चाहिए, A1 by A2 B1 by B2 ये आपस में बराबर होना चाहिए, ठीक है, ये आपस में बराबर होना चाहिए,
ठीक है, ये होना चाहिए A1/A2 या B1/B2, ठीक है। अब कहने का मतलब है, सुनिए, कहने का मतलब है, अब ज्योमेट्रिकली हम देखते हैं, ज्योमेट्रिकली किस तरह देखेंगे, ज्योमेट्रिकली किस तरह देखेंगे, ज्योमेट्रिकली, ज्योमेट्री मतलब स्ट्रक्चर के आधार पर, स्ट्रक्चर यानी ग्राफ के आधार पर, ठीक है। अगर वो इंटरसेक्ट करता है दो लाइन आपस में इंटरसेक्ट करता है, यानी एक दूसरे को क्रॉस करता है, ये एक दूसरे को क्रॉस करेगा, ये क्या होता है, इंटरसेक्ट यानी क्रॉस भी बोल सकते हैं इसको। ये एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, इंटरसेक्ट करेगा, ये एक ही पॉइंट पे क्या करेगा, एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा, तो एक ही सॉल्यूशन आपको देखने को मिलेगा, सिंगल सॉल्यूशन, है ना। इसका क्या होगा, सिंगल सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, यानी यूनिक सॉल्यूशन देखने को मिलेगा, यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। इसका जब इंटरसेक्ट करेगा आपस में, तो ये सिंगल, है ना, सिंगल क्या करेगा, सॉल्यूशन देगा। अगर ये इस तरह का लाइन बना रहा है, इस तरह का लाइन बना रहा है, ये इसी लाइन पे चला गया, ये रेड कलर दिख रहा है ना, रेड कलर इसी लाइन पर क्या कर रहा है, ये इसी लाइन पर क्या कर रहा है, अपना ये स्ट्रक्चर बना रहा है, इसी लाइन पर क्या कर रहा है, वो चल रहा है, मूव कर रहा है, तो इसका क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन होगा, क्या होगा, मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, ठीक है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन बोल सकते हैं, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, जिसका बहुत सारा सॉल्यूशन होगा। यानी कहने का मतलब है, ये किस तरह का लाइन होगा, ये किस तरह का लाइन होगा, ये किस तरह का लाइन होगा, लीनियर होगा, लीनियर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है, लीनियर भी बोल सकते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए, अब कहने का मतलब है, ये आप एक जो बनाएगा, जो कभी आपको दिखेगा नहीं, ये आपस में कभी नहीं मिलेगा, ठीक है। ये एक दूसरे के पैरेलल होगा, क्या होगा, पैरेलल, ये एक दूसरे को कैसा होगा, पैरेलल। इसका कितना सॉल्यूशन होगा, तो कोई सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। इस तरह का लाइन बनाएगा, इस तरह का बनाएगा लाइन, तो बोलना कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, इस तरह का लाइन बनाएगा तो बोलना कोई सॉल्यूशन ही नहीं है, ठीक है, नो सॉल्यूशन, इंग्लिश सॉल्यूशन। तो कहने का मतलब है, इसका कोई सॉल्यूशन नहीं, नो सॉल्यूशन, इसका लीनियर, एक ही लाइन, ठीक है ना, एक लाइने पे रहेगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन मिलेगा, लीनियर बोलेगा, इसको पैरेलल बोला, पैरेलल, ठीक है। तो कहने का मतलब है, कहने का मतलब है, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिसका सॉल्यूशन एक या एक से ज्यादा मिला, बहुत सारा मिला, तो उसको कंसिस्टेंट बोलते हैं, कंसिस्टेंट, ठीक है, याद रखना, कंसिस्टेंट, इसको हम बोलते हैं कंसिस्टेंट। जिसका भी सॉल्यूशन है, बहुत सारा सॉल्यूशन है, तो कंसिस्टेंट। इसको हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट, जिसका कोई सॉल्यूशन ना होगा, एक नाम दे दिया गया है, नो, इनकंसिस्टेंट। अब देखिए, ये क्या होता है, डिपेंडेंट होता है। क्यों डिपेंडेंट होता है, इसका नाम है डिपेंडेंट, डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इसको हम मेनी सॉल्यूशन को हम डिपेंडेंट भी बोलते हैं, ठीक है, डिपेंडेंट, आश्रित होना या बोलते तो डिपेंड होना, निर्भर करना, ठीक है। बहुत सारा सॉल्यूशन आएगा, तो आज के लिए इतना ही काफी है ना। इसको बढ़िया से बढ़िया मजा आ जाएगा, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये सब मजा आ जाएगा, ठीक है। ये एक दूसरे से क्या होगा, लाइन टचिंग नहीं करेगा, नो टच लाइन, नो टच,
कभी टच नहीं करेगा, ठीक, कभी टच नहीं करेगा, नो टच, कभी टच नहीं।